सब्जेक्ट है जिसमें कि सबसे पहले हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और उस बात को लोगों को पहुंचाना होगा। ये विकसित देश है, उसकी जनसंख्या घट रही है और जहाँ भी अशिक्षा है, गरीबी है, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है। यानी उसको लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, देखिए बिना जन भागीदारी के ये किसी डॉक्टर की बात नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि सबसे पहले हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और उस बात को लोगों को पहुंचाना होगा। ये वास्तव में शिक्षा का विषय है कि लोग खुद समझें कि हमें कैसे कंट्रोल करना है। आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उनको खुद समझना होगा, शिक्षित होना होगा। और शिक्षित का मतलब है कि उसे समझना होगा कि हम कैसे इसको अपने क्वालिटी लाइफ को बढ़ाएं। तो क्वालिटी लाइफ को बढ़ाने के लिए संख्या को नियंत्रित रखना होगा। सर बट बहुत पॉइंट वाली बात थी आपकी कि एजुकेटेड लोग जो है वो जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, कैंप में रहने वाले लोग वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उन लोग तक कैसे पहुंचे की जरूरत वहां तक। देखिए उसके लिए बस वही जागरूकता, मैंने कहा ना कि सब जन भागीदारी को बढ़ाना होगा। इसमें पंचायत प्रतिनिधि, एनजीओ या आप लोग हैं, इसको लोगों तक पहुंचाएंगे कि क्वालिटी लाइफ तभी संभव है जब जनसंख्या नियंत्रण हो और उस वर्ग में नियंत्रण हो। अभी ये हो गया है कि जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ इसको कहें हम, जिसको कहें कि आवश्यकता से अधिक नियंत्रण हो रहा है। लोग 35 साल 40 साल में शादी कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोग शादी नहीं कर रहे हैं। जापान सब की स्थिति जाके देखिए। ऐसे कई देश हैं जहाँ की आज जनसंख्या बढ़ाने पे पैसे दिए जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसको सोचने की ज़रूरत है और भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, जो कि अगली श्रेणी में आने की के प्रयास में हैं, तो वहाँ पे इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम दोनों चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है। देखिए इसमें एक ही संदेश है कि विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग पूरी दुनिया में इसलिए मनाते हैं कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है वो क्वालिटी वाइज समान रूप से नहीं हो रहा है। क्वालिटी वाइज से मेरा मतलब है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 2 बच्चे से 1 बच्चे पे आ गए, 1 बच्चे से बिना बच्चे पे जा रहे हैं। आप अगर देखें जापान की जनसंख्या घट रही है, कई जो विकसित देश हैं उसकी जनसंख्या घट रही है और जहाँ भी अशिक्षा है, गरीबी है, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है। यानी उसको लोग एक मैन पावर के रूप में बच्चे बढ़ रहे हैं और उसको ना क्वालिटी की शिक्षा मिल रही है और ना तो उनको ठीक से पोषण मिल पाता है। तो ये समान रूप से बढ़े। अगर इसमें समान रूप से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे जो इंटेलेक्चुअल है, यानी जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसकी संख्या कम होती चली जाएगी और जो अशिक्षित है उसकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक असंतुलन का कारण बनेगा। तो ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि लोग समझें कि जनसंख्या ज़रूरी है, लेकिन एक समान रूप से सब जगह अगर जनसंख्या बढ़े तो ये विश्व के लिए एक कल्याणकारी कदम होगा। अदरवाइज पूरे विश्व में एक असंतुलन बनेगा जो कल को एक उसी कठिनाई को जन्म देगा जो बार बार विश्व में ऐसा हो चुका है।